नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदुस्तान। मित्रों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको अपने वीडियो संदेश में आपको नई नई विषय पर जानकारी दूंगा, तो उसी के तहत आज का मेरा विषय है जिहाद या आतंकवाद। तो मित्रों, मेरा आपको ये संदेश देना चाहता हूं मैं इसके द्वारा कि कभी कभी हम झूठ को इतना महिमा मंडित कर देते हैं कि लोग सच को जानने का प्रयास ही नहीं करते। और सौभाग्य से यदि कोई व्यक्ति सच को बताने का प्रयास करता है या उसको सामने लाने की कोशिश करता है, तो लोग उसका समर्थन करने के बजाय उस व्यक्ति का ही उल्टा विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा जो आज का विषय है जिहाद या आतंकवाद, तो मेरा आपको ये कहना है कि इसमें कि आप जिन हमलों को आतंकवादी हमला समझ रहे हैं, वास्तव में वो आतंकवादी हमला नहीं है, बल्कि वो तो 1400 साल से पूरे विश्व समुदाय पर थोपा गया एक जिहाद है। और भारत अभी कुछ समय से नहीं कि जैसे कि बताया जाता है कि भाई 90 से भारत में आतंकवाद है। भारत में इस आतंकवाद को 636 से झेला जा रहा है। तो ये आतंकवाद कोई नई बात नहीं है। एक्चुअल में ये आतंकवाद ना होकर ये जिहाद है, ठीक है। लेकिन अक्सर ये आप देखते होंगे कि मीडिया हो, चाहे नेता हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, तो जैसे ही कोई हमला होता है तो उसको बोलते हैं कि भाई कश्मीर में आतंकवादी हमला, 4 जवान मारे गए। तो एक्चुअल में वास्तव में आतंकवादी हमला नहीं है, वो एक्चुअल में जिहाद लड़ा जा रहा है, जिहादी हमला है। तो बात समस्या ये आती है कि भाई हम जिहादी हमले को आतंकवादी हमला क्यों बोल रहे हैं। इसमें एक बड़ा छुपा हुआ षड्यंत्र है। जिहादी हमलों को आतंकवादी हमला इसलिए कहा जाता है कि ताकि हम मूल समस्या को ना जान पाएं। जो जिहाद की मूल समस्या है, उस मूल समस्या को ना जान पाएं। कैसे भाई, जैसे कोई बीमार व्यक्ति एक डॉक्टर के पास में जाता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी को चेक करता है और फिर उसका उपचार शुरू करता है। लेकिन यदि डॉक्टर उसकी बीमारी को ही नहीं जान पाएगा तो उसका इलाज कैसे करेगा। तो समस्या हमारे साथ में यही आ रही है कि जिहादी हमलों को आतंकवादी हमला कह के हमें भ्रमित कर दिया जाता है और हम मूल समस्या को नहीं जान पा रहे हैं। जैसी कोई हमला होता है तो हम उस हमले को आतंकवादियों का कायराना हमला कह के उसको फिर रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। तो आतंकवादी जो हमला है या जिहादी हमला है, वो कोई कायराना हमला नहीं है। घात लगा के छुपके मारना ये एक रणनीति है, क्योंकि उनको मालूम है कि सामने से हमला करके वो आपसे युद्ध नहीं जीत सकते। तो ये जो जिहाद जो है ये एक छद्म हमला है, धोखे से हमला है। तो इसको आप आतंकवादी हमला मत कहिए। आतंकवादी हमला कह के आप इसको भ्रमित नहीं मत होइए। तो इन जिहादी हमलों की विशेषता ये होती है कि भाई ये धोखे से हमला करते हैं। माना कि आप शांत है, बेफिक्र होकर बैठे हुए हैं और यो अचानक से आप पर कोई बंदूकधारी या कोई जिहादियों की भीड़ तलवार से लेकर हमला कर दे, तो क्या आप अपने आप को संभाल पाएंगे? या क्या हमला करने वाला आपको संभलने का मौका देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो इसलिए क्या है कि इसकी आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बचने के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। और उपाय आप कब करोगे? जब आप समस्या को जानोगे। लेकिन आप तो समस्या को जानना ही नहीं चाहते। उल्टे अगर कोई आपको बताने की कोशिश करता है तो उसको समाज में भेदभाव बढ़ाने वाला या सांप्रदायिक कह के या बीजेपी या आरएसएस का एजेंट करके आप उससे पिन छुड़ाने की कोशिश करते हो। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आप ज्यादा दिन तक बच पाओगे। अगर आपको ज्यादा दिन तक आपको अपनी जीवन को, अपने माल धन संपत्ति को बचाना है तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा, आपको सचेत होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको टाइटल बताया था कि जिहाद या आतंकवाद, तो ये जिहाद या आतंकवाद जो है वास्तव में जिहाद है। और जिहाद जो कई स्तर पे लड़ा जा रहा है। जैसे एक होता है भाई जो जमीनी स्तर पे लड़ा जा रहा है कि जैसे कि वो जिहादी जो हैं हाथ में बंदूक लिए हुए हैं और वो बड़े पैमाने पे
रक्तपात करते हैं, जवानों पे हमला करते हैं, भीड़ पे हमला करते हैं, धोखे से हमला करते हैं और उन्हें अपने मारे जाने की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उनके खाने पीने का सब इंतजाम हुआ हुआ है और उनकी जो भी धर्म ग्रंथ है या जो भी किताब है उसमें लिखा हुआ है कि भाई आप जो है जिहाद करिए, आप अपने जीवन की चिंता मत करिए, क्योंकि यहाँ रहोगे तो धरती पे राज करोगे और मारे जाओगे तो आपको मतलब जन्नत में जगह मिलेगी। तो एक तो होता है ये जमीनी जो सीधा जिहाद हो रहा है, एक होता है वैचारिक आतंकवाद या वैचारिक जिहाद। वैचारिक जिहाद क्या होता है कि जैसे कि भी पाठ्यक्रम के द्वारा आपको बहकाना, इधर उधर करना, फिल्मों के द्वारा फिल्मों में जिहादी चीजों को बढ़ावा देना, मीडिया न्यूज चैनल के द्वारा। आजकल देखिए जैसे किसी भी मीडिया न्यूज चैनल पर देखिए आपको क्या बोलेगा वो, शुक्रिया 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 या इजाफा इजाफा या दुआ सलाम मुबारक रब। अब देखिए अधिकतर देखिए कि वो पूरे दिन मीडिया वाला आपको पत्रकार हो वो शुक्रिया शुक्रिया करेगा, जबकि शुद्ध वद धन्यवाद है तो धन्यवाद नहीं बोलते। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे हिंदी मीडिया या भारतीय संस्कृति की हत्या की सबसे बड़ी सुपारी इस मीडिया ने ली हुई है। एक और नई तरह का आतंकवाद आया है कि जैसे भाई सांस्कृतिक आतंकवाद, जैसे कि जगह जगह पर आप देखिए रोड पे पीर मजार की दरगाह बनी हुई है ताकि अधिक से अधिक संख्या में हिंदू वहां पे पहुंच सके और उन पे चढ़ावा चढ़ा सके और वो अपने धर्म से भ्रमित हो सके। जैसे कि एक तरह का जिहाद हो रहा है जैसे जनसंख्या जिहाद। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग सोचते हैं कि भाई जैसे एक दो बच्चा पैदा करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई अपने बच्चे का फ्यूचर बनाएंगे, उसको अच्छा किसी लायक बनाएंगे, उसका करियर फ्यूचर। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई हम अधिक से जनसंख्या बढ़ाएंगे और आज के टाइम में तो भाई लोकतंत्र है, तो जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ेगी तो वैसे वैसे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी और उनका वोट बढ़ेगा। तो पहले वो तलवार के दम पे यहाँ पे हम लोगों को गुलाम बनाया था उन्होंने, तो वो सोच रहे हैं कि लोकतंत्र के द्वारा गुलाम बना लेंगे। तो यदि इन गतिविधियों पर हमने ध्यान नहीं दिया, इन पर रोक नहीं लगाई गई, तो लोकतंत्र के द्वारा ही एक दिन वो हमें गुलाम बना लेंगे। मेरा आपसे यही कहना है कि भी एक जागरूक व्यक्ति या जागरूक समाज ही अपने धर्म को एक नई दिशा दे सकता है, उसका बचाव कर सकता है। लेकिन यदि आप जागरूक नहीं होगे तो आप अपना बचाव कैसे करोगे? तो मेरा आपसे फिर एक बार यही कहना है कि आप वास्तविकता को समझिए और फिर एक बार मैं यही कह रहा हूं कि जिन हमलों को मीडिया या नेता आतंकवादी हमला बोलते हैं, एक्चुअल में वो आतंकवादी हमला नहीं है, वो जिहादी हमला है। उनका सीधा सीधा धार्मिक उद्देश्य है उसमें। आतंकवादी हमला वो होता है कि यदि कोई व्यक्ति आए और बंदूक से मार के 8-10 लोगों को मार जाए और फिर वो कभी आपको दोबारा वैसी गतिविधि करता हुआ ना दिखाई दे, लेकिन वो सीधा सीधा आता है, थोकता है और वो धार्मिक नारा अपना लगाता है। तो वो इसलिए करता है, मारकाट और बमबाजी इसलिए करता है कि ताकि अन्य लोग उससे भयभीत हो जाएं और भयभीत होकर या तो अपनी संपत्ति को छोड़कर भाग जाएं, अपने स्थान को छोड़कर भाग जाएं और उसके भय से अन्य व्यक्ति उसके मजहब को अपना लें। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपने इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं कि आप आतंकवाद और जिहाद को लेकर भ्रमित ना हो। आतंकवाद जैसा कुछ नहीं होता। आतंकवाद सब जो है हम लोगों को भ्रमित करने के लिए या बेवकूफ बनाने के लिए नेता और मीडियाओं ने गढ़ा है ताकि हम मूल समस्याओं पर कभी ध्यान ना दे पाएं। तो इसलिए भविष्य में कभी भी आतंकवादी हमलों को आतंकवादी हमला ना कह के आप इसको जिहादी हमला कहिए। ये शुद्ध एक प्रकार से धार्मिक युद्ध है। इसी के साथ मित्रों, मैं इस वीडियो संदेश को समाप्त करता हूं और अंत में एक बार फिर आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए तथा आइकॉन बेल को प्रेस करना ना भूलें। मिलता हूं फिर आपसे एक बार नए एक वीडियो संदेश के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद, भारत माता की जय।